Hi, grade 5th. In previous class of English grammar, I had completed exercise of chapter number 4, that is pronoun. इसके पहले मैं रिवीजन वर्कशीट्स के रियल इंग्लिश के वीडियोस भेज रही थी और साथ साथ में वो रिवीजन भी करेंगे और इसी के साथ जो हमारा ग्रामर का प्रोनाउन चैप्टर बाकी है विल कंप्लीट दैट आल्सो, राइट. पॉजेसिव प्रोनाउन मैं लास्ट ईयर भी सिखा चुकी हूँ. मैंने आपको बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारी चीजों के बारे में, हमारी ओनरशिप के बारे में, हमारी वस्तु, आइडियाज जो हमारी खुद की हो उनके बारे में बात करते हैं. जैसे माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, हिज, उसका. मतलब जब लड़के की बात करते हैं या फिर किसी भी मेल मस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं, इट इज हिज, हर्स. कभी भी फेमिनाइन जेंडर के बारे में बात करते हैं, इट्स हर्स. योर्स मतलब तुम्हारा. इट्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, चीज के बारे में बात करते हैं, उसकी बिलोंगिंग के बारे में बात करते हैं, इट्स. देयर्स मतलब उनका. जब भी एक से ज्यादा दो से ज्यादा जब भी व्यक्ति हो, दो या दो से ज्यादा, और वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो, हम उनकी बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी अभी शायद जहां होंगे वहां होंगे, दिल्ली में होंगे, और मैं अगर उनके बारे में कुछ बात कर रही हूँ या फिर मैं बीजेपी के बारे में बात करूँ तो आई टेल देयर्स मतलब उनका. ठीक है. They all are possessive pronoun, right? They replace nouns and also shows possession, ownership, belongings. They are written without an apostrophe. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना. जब हम एपोस्ट्रॉफी सीख रहे थे, एपोस्ट्रॉफी में आई हैड टोल्ड यू दैट इट इज ऑलवेज द बिलोंगिंग वेयर वी हैव टू राइट द एपोस्ट्रॉफी एस. हम जब भी एपोस्ट्रॉफी एस लिखते थे, इट इज शोन एज बिलोंगिंग. अगर जैसे मैंने बोला वैशालीज, ये वैशाली का है. बेबोज मतलब ये एपोस्ट्रॉफी एस बताता है कि मैं जो भी चीज की बात कर रही हूँ वो बेबो की है, मैं जो भी चीज बात कर रही हूँ वो मेरी है, राइट. सो जब हम डायरेक्टली बात करते हैं, जब सीधे बिलोंगिंग की बात होती है, इट इज ऑलवेज एपोस्ट्रॉफी एस. बट जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन इज जो नेम्स के बदले, जो नाउन्स के बदले यूज होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन. तो जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस आता नहीं है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड. The ball is his and the bat is mine. बॉल उसका है मतलब उस लड़के का या जिसका भी बात हो रही है, and the bat is mine, बैट मेरा है. That dress is not yours, it is hers. वो ड्रेस तुम्हारा नहीं है, वो उसका है. उसका मतलब उस लड़की का है, राइट. The books are not theirs, वो बुक्स उनकी नहीं है, राइट. So hope this is clear. The keep in mind, ये भी हमेशा important point होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए. Possessive form of nouns needs an apostrophe, whereas possessive pronouns don't. Possessive form of nouns को हमेशा apostrophe की जरूरत होती है. Possessive form of nouns. Nouns means naming words. जैसे मैंने बताया, यहाँ मैंने वैशाली की बात की, वेबो की बात की, या फिर मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, अगर मैं नाउन यूज कर रही हूँ, पॉजेसिव नाउन्स को एपोस्ट्रॉफी की जरूरत पड़ती है, पॉजेसिव प्रोनाउन को एपोस्ट्रॉफी की जरूरत नहीं पड़ती है. इज दैट अमन्स, क्या ये अमन का है? ये पॉजेसिव फॉर्म है नाउन का. एंड इज दैट किटन योर्स, क्या ये तुम्हारा किटन है? तो योर्स में मैंने एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज किया, बट अमन्स में मैंने किया.
Exercise B, we'll write CW in today's date. What are the possessive pronouns that can replace the words in the red and write them in the given space? These spectacles are John's. ये spectacles John's के हैं, मतलब John के हैं. So his. These spectacles are his. ये उसके हैं. My umbrella is broken. May I borrow the one that belongs to you? May I belong the one that belongs to you? मतलब क्या मैं वो बोरो कर सकता हूँ जो तुम्हारा है? So तुम्हारा के लिए यहाँ पे yours. My umbrella is broken. May I borrow yours? These peels are my grandmother's. These peels are my grandmother. Grandmother is मतलब मेरी दादी की है. दादी is she. So it is hers. These peels are hers. Number 4. The red dolls are dash and dash. ये red dolls निकी एंड लीलास की है. निकी एंड लीला की है, मतलब वो जो दो हैं उनकी बात हो रही है. So the red dolls are theirs. ये red dolls उनकी है. The bags on the table are ones belonging to Shishendu, Sonia and me. The ones belonging to the bags are on the table. मतलब टेबल पे जो बैग्स पड़ी हैं वो किनकी है? That the ones belonging to Shishendu. एक Shishendu की है, सोनिया की है और me and me. मतलब जब भी हमारी बात आती है we use the pronoun we, और यहाँ पे possessive pronoun की बात हो रही है तो it is ours. The bags on the table are ours. Right? Hope this is clear to you all. और आज का आपका होमवर्क है, आप इस फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप ये पूरा सेंटेंस लिखोगे और नीचे आंसर में आप लिखोगे, इसको अंडरलाइन कर देना और इसको लिखना दिस spectacles are his. ये उसका स्पेक्टिकल है और आप इस एक्सरसाइज को नोटबुक में करेंगे. Hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.